शिवाय। ओम नमः शिवाय। करारविंदेन पदारविंदे मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज से कहते हैं कि हे परंतप, जिस धर्म का उपदेश मैंने किया है, यदि उस धर्म पर जिसकी श्रद्धा नहीं है, जो अश्रद्ध पुरुष है, वह मुझे कभी प्राप्त नहीं होता है। वो संसार चक्र में, मृत्यु रूप संसार चक्र में भटकते रहता है। परमात्मा को जानने के बाद हरि 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 अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। श्रद्धावान पुरुष ही धर्म को प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन में श्रद्धा का बड़ा महत्व है। कैवल्य साम्राज्य के चक्रवर्ती मौली ज्ञानेश्वर महाराज बड़ी सुंदर मधुर व्याख्या करते हैं। पाहे पादूध पवित्राणि गोड पासी त्वचेचिया पदराड परिते अव्यरुनि गोचीड अशुद्ध काय सेविती।
गाय के दुग्धस्थान के पास में छोटे छोटे जीवाणु वहां रहते हैं। वो गाय का दुग्ध नहीं लेते हैं, वे तो गाय का रक्तपान करते हैं। रक्तपान करने वाले उन जीवों की असंख्य जीव उस गाय के दुग्ध के जो स्थान है उसके आसपास रहते हैं। दूध जहां पर है वहां पर निवास करते हैं, किंतु दूध नहीं लेते हैं, वो तो रक्त ही लेते हैं। अच्छे स्थान पर, धर्म के स्थान पर, तीर्थ के स्थान पर सज्जनों जैसे दुर्जन भी रहते हैं। सज्जन उस तीर्थ का आनंद लेते हैं, उसका महत्व समझते हैं, श्रद्धा से उस तीर्थ का सेवन करते हैं। किंतु दुर्जन वहां रहने के बाद भी तीर्थ का सेवन नहीं करते, मांगल्य का सेवन नहीं करते, वे तो मंगल अमंगल का ही सेवन करते हैं। अश्रद्ध पुरुष जो है उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, उसे भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती। वास्तविक रूप से उसका निवास तो वहां पर है जहां पर सहज मुक्ति हो सकती है, उसका कल्याण हो सकता है, किंतु उसके अंतःकरण में वह बुद्धि ही निर्माण नहीं होती। उसके अंतःकरण में तो यही भाव निर्माण होता है, अश्रद्धा का ही भाव निर्माण होता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, पाहे पा दूध पवित्र आणी गोड़। अमृत जैसा दूध, गाय का दूध जिसे पय कहा गया है। पाहे पा दूध पवित्राणि गोड़, पासी त्वचेचिया पदराड़। पास में ही है, लेकिन वो गोचीड़ नाम का जो जीवाणु है वह दुग्धपान नहीं करता, वो तो गाय का रक्तपान करता है। बुरे लोग अच्छे स्थान पर बुराई की तरफ ही दौड़ते हैं, उनके अंतःकरण में बुराई का ही चिंतन रहता है। शब्द रहित पुरुष परमात्मा को प्राप्त न होकर जन्म मृत्यु के चक्र में वह जीव भ्रमते रहता है। यदि मनुष्य को अवसर मिले संत सानिध्य का, तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सही समय पर जागना, सही समय पर धर्म का अनुसरण करना। वैसे तो धर्म का अनुसरण हर समय करना चाहिए, जीवन भर करना चाहिए, चाहे जितनी मुश्किलें हों, चाहे जैसे संकट हो। धर्म का आधार छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म का आधार ही कल्याण करने वाला है और जगत में उसकी सत्कीर्ति होती है जिसने हर अवस्था में धर्म को धारण किया है। गंगा के तट पर त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र रो रहे थे। उनकी पत्नी महारानी शैव्या उनके पास गई और महारानी ने
हरिश्चंद्र महाराज को सांत्वना दी कि हे स्वामी, जो प्रसंग हम पर उपस्थित हुआ है उस समय हमें दृढ़ रहना चाहिए। आप इस तरह से विकल मत हो जाइए, ये विकलता ठीक नहीं है। ये धर्म की परीक्षा है, यह परीक्षा हमें देनी चाहिए, इससे हमारा मंगल ही होगा। संकट के समय जो पति को योग्य विचार देकर धैर्य प्रदान करती है वह धर्म पत्नी होती है। इसीलिए उसे धर्म पत्नी कहा है। योग्य विचार देने वाली, धर्म का विचार देने वाली महारानी शैब्या ने हरिश्चंद्र महाराज को, जो अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दे चुके थे और वाराणसी में आए थे, गंगा जी के तट पर बैठकर अश्रु बहा रहे थे। दुख का प्रभाव मनुष्य के अंतःकरण पर पड़ता है। मनुष्य को कठोर नहीं होना चाहिए। जिसके आंखों से अश्रु निकलते ही नहीं, जिसके अंतःकरण में सद्भाव निर्माण होता ही नहीं, जिसके अंतःकरण में करुणा उपजती ही नहीं, दया का भाव निर्माण होता ही नहीं, ऐसे मनुष्य को क्या कहा जा सकता है? हरिश्चंद्र महाराज के अंतःकरण पर जो प्रभाव पड़ा, दुख का प्रभाव पड़ा, रो पड़े, पत्नी ने उन्हें समझाया। तथ्य तो वो भी जानते थे, वैसा ही आचरण करने वाले थे, धर्म को कदापि नहीं छोड़ने वाले थे, किंतु पत्नी के मुख से धर्म का विचार सुनकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। सही समय पर अंतःकरण में सद्विचार आना चाहिए। दुख का समय है, कठिन समय है, और उस समय यदि धर्म का विचार चला जाए तो मनुष्य बुरे मार्ग पर जा सकता है, धर्म का साथ छोड़ सकता है, अधर्म का मार्ग अवलंबन कर सकता है। हरिश्चंद्र महाराज सावधान हो गए। महारानी के विचार ने उनको बल दिया। स्थान जैसा भी मिले जीवन में, उस स्थान का महत्व जानकर, सौभाग्य से यदि अच्छा स्थान मिला है, धर्म का स्थान मिला है, वहां पर धर्म रूप होकर रहना चाहिए, और यदि नहीं मिला तो उसे बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो जो प्रारब्ध से मिलता है भगवान का प्रसाद समझकर उसे मंगल रूप में ग्रहण कर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता, जो मिला है उसे मंगल करना पड़ता है। सबकी खुशी के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए चलना पड़ता है और चलना चाहिए। किसी को उजाले मिले हैं, किसी को अंधेरे मिले हैं। जिन्हें उजाले मिले हैं वो बड़े भाग्यवान हैं। उन्होंने उन उजालों का महत्व जानकर उजाला बनकर रहना चाहिए। किंतु जिन्हें अंधेरे मिले हैं
उन्होंने अंधेरों में अंधेरा बनकर नहीं, उजाला बनकर रहना चाहिए। और ऐसा आचरण यदि करे तो चरित्र उज्जवल हो जाता है। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत तिष्ठन्त मानन्दकन्दम् परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज पंढरपुर में आए थे और भीमा नदी के तट पर, चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान विठ्ठल भगवान का दर्शन किया था और परमात्मा का दिव्य स्वरूप देखकर इस पद का गायन किया था। पंढरपुर को महायोग पीठ कहा गया है। पंढरपुर का महात्म्य अलग है। पंढरपुर में परमात्मा भक्तों के लिए खड़े हैं। परमात्मा का भक्त वत्सल रूप जो है वह पंढरपुर में विराजमान है। यहां की भक्ति जो है वह नाम संकीर्तन भक्ति है, अखंड चलती रहती है। पंढरपुर का नाम संकीर्तन कभी समाप्त नहीं होता। नाम का आधार लेकर, नामाधार लेकर भक्त पंढरपुर में आते हैं और उस पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। यहां पर कर्नाटक से पुरंदर दास आए थे। प्रभु के सामने बैठकर उन्होंने प्रभु का गुणगान किया था। उनके जीवन के सारे संघर्ष समाप्त हो गए, सारे दुख, सारे क्लेश समाप्त हो गए। पत्नी को लेकर आए थे। उनकी पत्नी श्री विठ्ठल भगवान की भक्त थी और पत्नी की भक्ति के कारण पति को विठ्ठल भक्ति का मार्ग मिला था और इतने बड़े भक्त बन गए, इतने समर्पित भक्त बन गए। कई पदों का गायन किया। कानड़ी भाषा में उनके पद अजरामर हो गए हैं। आज भी उनके पद बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से गाए जाते हैं। पुरंदर रंगा हरि विठ्ठला, पुरंदर रंगा हरि विठ्ठला, मुरहर रंगा हरि विठ्ठला। श्रद्धा से परमात्मा प्राप्त हो गए।
उनकी अर्धांगिनी ने उन्हें मार्ग दिखाया, लक्ष्मी ने उन्हें मार्ग दिखाया। पत्नी का नाम लक्ष्मी था, जैसा नाम था वैसा ही चरित्र था। महाराष्ट्र देश में और कर्नाटक में हर किसी की पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है। उनकी लक्ष्मी, इनकी लक्ष्मी। दिस इज मिसेस सो एंड सो। इस तरह से नहीं, ये उनकी लक्ष्मी है। और इससे भी आगे बढ़कर और एक शब्द है, यह श्री कांतिनाथ की गृह लक्ष्मी है। इस तरह से परिचय दिया जाता है। स्त्री जाति का सम्मान है, स्त्री जाति को देव स्वरूपा माना है। वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, शास्त्र ग्रंथों में बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। धर्म संगिनी भी कहा है। शैव्या महारानी ने हरिश्चंद्र महाराज को जैसा समय आने पर धैर्य बंधाया, वैसा ही लक्ष्मी जी ने पुरंदर दास को धैर्य बंधाया था। विठ्ठल भगवान के भक्त हो गए, बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी थे। यदि सोने चांदी के व्यापारी ही रहते तो कौन उन्हें याद करता। मरने के उपरांत कोई याद नहीं करता है, कोई स्मरण नहीं रखता है। दूसरे लोगों की बात तो और है, अपने परिवार के लोग भी स्मरण नहीं रखते। चिता पर उसे रख दिया, अग्नि संस्कार कर दिया, बस भूल जाते हैं। पुरंदर रंगा हरि विठला। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज जब पंढरपुर में आए और उन्होंने श्री विठ्ठल भगवान का स्वरूप देखा, उनका अंतकरण गदगद हो गया। उस स्वरूप की महिमा का बखान करने लगे आचार्य। जैसे अमृत के झरने उनके अंतकरण में प्रवाहित हो गए, अमृत के झरने। और परमात्मा के स्वरूप, सगुण स्वरूप का वर्णन करने लगे। प्रमाणम भवाब्धे हृदम मामकानाम नितंब कराभ्या द्रुतोयेन तस्मात्। पंढरपुर में परमात्मा ने अपने कर, अपने हाथ अपनी कटी पर रखे हैं। प्रतीक्षा करना है, युगों युगों तक प्रतीक्षा करनी है, भक्तों की प्रतीक्षा करनी है। कलियुग में विराजमान है, साक्षात है। प्रमाणम भवाब्धे। ये भवसागर बहुत गहरा नहीं है। परमात्मा को यदि शरण जाए तो डूबने का डर नहीं है। ये भवसागर कमर इतना ही गहरा है, इसका प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाणम भवाब्धे
भवाब्दे भवसागर, भवाब्दी बहुत गहरा नहीं है, प्रमाण दिखाया है। तरने के लिए भगवान की भक्ति नौका है। भक्ति की नौका में बैठकर भक्त तर सकता है। सामोरी सामोरी माझा विठ्ठलू रे, सामोरी माझा विठ्ठलू रे, करकोटी ठेवोनिया हातो गोविंदू रे, करकटी ठेवोनिया हातो गोविंदू रे। ये गोविंद है जिसने गोकुल में सबको आनंद दिया था, जिसने लीला की थी, जिसने राज रचा था। यमुना के तट पर जिसने गोपालों को काला दिया था, प्रसाद दिया था, ये वही है। सामोरी विठ्ठलू रे, सामोरी विठ्ठलू रे, हातो गोविंदू रे, हातो परमानंदू रे, सामोरी विठ्ठलू रे। हाँ, संत महात्माओं ने गायन किया है। शंकराचार्य जी महाराज ने प्रभु का स्वरूप देखकर उनके मन में भाव भरे और उन भावों ने गायन शुरू कर दिया। प्रमाणं भवाब्दे हृदं मामकाना, नितंब कराभ्या द्रुतोएन तस्मात्, विदातुर्वसते द्रुतो नाभिकोश, परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं, परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं। सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। उस परमात्मा को शरण जाना चाहिए। श्रद्धा का महत्व है। श्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप। हे अर्जुन, इस बात को समझ लो, परमात्मा को केवल श्रद्धावान ही पा सकता है। अश्रद्ध संसार चक्र में भटकता रहता है, अनेक प्रकार के जन्म पाता है, नाना प्रकार की योनियां भोगता है, दुख का अंत नहीं है। उजाला बनकर उजालों में रहे, उजाला बनकर उजालों में रहे, उजाला बनकर अंधेरों में रहे, अंतर बाह्य उजाला बनकर रहे। और उजाला क्या है? परमात्मा की भक्ति उजाला है, परमात्मा को शरणागत होना उजाला है। आता किती नावा नावा
म्हणता कानडे वाटेल तुझ, तरी ज्ञान सांगेन सहज विज्ञानेशी। श्री परमात्मा अर्जुन जी महाराज से कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी सहज ज्ञान दूंगा और वह भी विज्ञान के साथ दूंगा। पाहे पादूध पवित्राणि गोड, पासी त्वचेचिया पदराड, परिते अवेरो निगोचीड, अशुद्ध काय सेविती। का कमल कंदाणी दर्दुरी, नांदणू कैकेची घरी, परी परागू से विजय भ्रमरी, एरा चिखलुची उरे। बड़े सुंदर प्रमाण दिए हैं। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की वाणी अमृत स्वरूपा है और सहज है, पढ़ते ही समझ में आ जाए ऐसी वाणी है। जलाशय में कमल होता है, कमल का कंद होता है, और जहां कमल कंद होता है वहां पर कीचड़ होता है। कीचड़ में पनपता है कमल और जल को छेदन करके बाहर निकल आता है। वह कमल कंद का ऐश्वर्य है। और उस कमल कंद के पास में मेंढक रहते हैं और उस कीचड़ में ही उनका जीवन बीत जाता है, उसी में वो धन्यता मानते हैं। और भ्रमर आता है कहीं से, गुंजार करते हुए भ्रमर आता है, उस कमल पुष्प में जो पराग है उसका सेवन करता है, जो श्रेष्ठ है उसका सेवन करता है, उसे पराग मिलता है, मकरंद मिलता है, सुगंध मिलता है, भ्रमर को मिलता है। भ्रमर पराग से भी है, सुगंध से भी है। हरि हरि हरि। और मेंढक जो है, जो इतने पास रहने के बाद में भी, इतने निकट रहने के बाद में भी उसे सुगंध नहीं मिलता, वो सुगंध ग्रहण नहीं करता, वो तो उस कीचड़ पर ही प्रसन्न है। वैसे किसी महात्मा के पास में रहने वाला कोई व्यक्ति केवल निंदा ही करते रहता है। अच्छा स्थान उसे मिला है, भगवत कृपा उस पर हुई है, किंतु भगवत कृपा का सेवन वो नहीं करता, उसे वह अच्छा ही नहीं लगता है, वो तो केवल दोषों का चिंतन करते रहता है। वो कीचड़ में रहता है और उसके अंतःकरण में भी उसने कीचड़ ही भर लिया है। और जिसकी ऐसी अवस्था है उसका कल्याण कौन कर सकता है? कमल कंदाणी दर्दुरी, दर्दुरी का अर्थ होता है मेंढक। नांदनु कैकेची घरी, दोनों एक जगह ही रहते हैं। परी परागु से विजय भ्रमरी, एरा चिखलची रे। नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण। कर्म तयाचे फळले रे, सर्व भावे हरी भजले रे। कर्म तयाचे फळले रे, सर्व भावे हरि भजले रे। उनके कर्म सफल हो गए। यहां कर्मों का अर्थ सत्कर्म लेना चाहिए। कर्म का अर्थ केवल कर्म नहीं, सत्कर्म। कर्म तयाचे फळले रे, सर्व भावे हरि भजले रे। तयासी नाही उरले रे, तयासी नाही उरले रे संसार पाश। उसके लिए संसार के पाश रहे ही नहीं। इसी जीवन में यह शरीर है, तब तक अपने जीवन का कल्याण किया जा सकता है। जो करना चाहता है उसके लिए सरल है, उसे जागने का समय है। यही समय है, आज का ही समय है। विलंब करने में कल्याण नहीं है। विलंब नहीं करना चाहिए, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। कोई कहता है कि सारी जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद में परमार्थ करेंगे। भाई, कर ही नहीं सकोगे। तुम्हारी अवस्था ही नहीं रहेगी और संसार कभी पूरा नहीं होता है। संसार अधूरा ही रहता है। जिसे भी मिला है अधूरा ही मिला है, जिसको भी मिलेगा अधूरा ही मिलेगा। वो छूटता नहीं है, अपने आप नहीं छूटेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। भगवत आधार लेने के बाद में फिर छूट जाएगा। यदि भगवत आधार नहीं लिया तो छूटेगा नहीं। कुछ बूढ़े लोग रोते रहते हैं, बेटा ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। दुख करते रहता है, रोते रहता है, रोते 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 अपने जीवन को बिगाड़ देता है। कर्म तयाचे फळले रे, सर्व भावे जे हरि भजले रे। तयासी नाही उरले रे संसार पाश। संसार के पाश उसके लिए नहीं रहे। भगवत शरणागति, श्रद्धा। भगवान ने कहा है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप। अश्रद्ध को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अश्रद्ध को संसार बंधन ही जकड़ लेता है। परमात्मा समझा रहे हैं। परमात्मा के लिए अंतकरण में प्रेम निर्माण होना चाहिए। हाँ, जैसे गोपियों के अंतकरण में निर्माण हो गया। गोपियां साधन सिद्धा है, उनकी साधना पूरी हो चुकी है, उन्हें अब साधना की आवश्यकता नहीं रही। हाँ, परिमळाची धाव भ्रमर ओढी
परिमळाची धाव भ्रमर ओढी तैसी तुझी गोडी लागो मज परिमळाची धाव भ्रमर ओढी तैसी तुझी गोडी लागो मज अवीट गे माय विटेना अवीट गे माय विटेना जवळी आहे परी भेटेना जवळी आहे परी भेटेना तृषा लागलिया जीवनाते ओढी तृषा लागलिया जीवनाते ओढी तुझी गोडी लागलिया जीवा तुझी गोडी लागलिया जीवा बाप रखुमा देवी वरा विठ्ठली आवडी गोडीयेसी गोडी मिळून गेली गोडीयेसी गोडी मिळून गेली परमात्मा के लिए इतना प्रेम निर्माण हो गया भक्त परमात्मा में विलीन हो गया एक रूप हो गया जो माधुर्य है परमात्मा का जो मिठास है उसी के साथ एक रूप हो गया परमात्मा के प्राप्ति का आनंद श्रेष्ठ है परम आनंद है परमानंद है परमात्मा का आकर्षण मुझे लगना चाहिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज महाराज कहते कि हे परमात्मा तुम्हारी प्यास मुझे लगे मेरा मन तुम्हारी ओर दौड़े जैसे भ्रमर दौड़ता है परिमल प्राप्त करने के लिए सुगंध प्राप्त करने के लिए पराग प्राप्त करने के लिए परिमळाची धाव परिमळाची धाव भ्रमर ओढी वो सुगंध जो है वो सुगंध खींच लेता है उस भ्रमर को भ्रमर जाता है श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत है और उस भ्रमर गीत में जो भाव है गोपी भाव वह महाभाव है वह भाव ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पद में प्रकट किया है पैठण में एक महान संत हो गए महाराष्ट्र की भूमि संतों की भूमि है यहां कई संत हुए यहां का संप्रदाय बड़ा दृढ़ है संसार बदल रहा है संसार में कई गलत प्रवाह आ रहे हैं
जैसे अन्य भागों में है वैसे महाराष्ट्र में भी आ गए हैं। किंतु महाराष्ट्र की एक विशेष बात है, जिन्होंने सांप्रदाय का आधार लिया है, विठ्ठल महाप्रभु का आधार जिन्होंने लिया है, वो अभी भी बिगड़े नहीं है। वो आधुनिकता में आधुनिक बन गए हैं। शिक्षा सब उन्होंने प्राप्त कर ली है, किंतु अपने संस्कारों को भूले नहीं है। कम होंगे किंतु श्रेष्ठ है। उनकी श्रद्धा देखकर, उनका भगवत प्रेम देखकर आश्चर्य लगता है। वारकरी कहा जाता है उनको। भगवान के दर्शन के लिए आषाढ़ मास में पैदल जाते हैं, अपना सारा ऐश्वर्य भूलकर, घर परिवार भूलकर, सारी बातें एक तरफ रख के केवल विठ्ठल भगवान के चिंतन करते करते, नाम संकीर्तन करते करते पैदल पंढरपुर जाते हैं। वर्षा, कड़ी धूप सहते हुए उनके मुख से नाम कभी खंडित नहीं होता है। अखंड नाम दिन रात। और उस विठ्ठल भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद में स्वयं को धन्य मानते हैं। आज मेरा संसार सफल हो गया, आज मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। बड़ा दिव्य भाव है, साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए। पैठण के महान संत शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज यह पंढरपुर जाते थे, डिंडी लेकर जाते थे। भक्तों की डिंडी पैदल चलते हुए पंढरपुर जाती थी। गंगा गोदावरी के किनारे शांति ब्रह्म, जिन्हें शांति ब्रह्म कहा जाता है, उनका निवास था। हरि। वैष्णव भक्तों की मंडली उनके साथ चलती थी। मृदंग बजते थे, वीणा बजती थी, करताल बजते थे और प्रभु नाम का गायन करते हुए पंढरपुर जाते थे। उनके भक्तों में एक भक्त थे मुंगी पैठण के निवासी। पैठण के थोड़े पास में ही गंगा गोदावरी के किनारे मुंगी नाम का एक ग्राम आज भी है। उसका नाम शास्त्रों में वैदूर्य पत्तन है। एक नाम है पिपलिका। ये पिपलिका कहां है, इसकी खोज की एक आचार्य ने खोज की और तब उन्हें पता चला कि आज का जो मुंगी है वही पिपलिका है और संस्कृत में पिपलिका मुंगी को कहा जाता है। कितने ज्ञानी लोग थे। मुंगी नाम जो रखा है वह संस्कृत शब्द पिपलिका का अनुवाद है। उस नाम को लोप होने नहीं दिया और उस गांव में, उस मुंगी में
एक गोविंद नायक नाम के भक्त रहते थे। जो एकनाथ महाराज के शिष्य परंपरा में थे। वो हर साल के वारकरी थे। एकनाथ महाराज के साथ पंढरपुर जाया करते थे। उन्हें एक छोटी सी लड़की थी। आषाढ़ी वारी को जाने के पहले जब गोविंद नायक तैयारी करने लगे तब वो बच्ची आई और उसने पिताजी का हाथ हाथ में लिया और कहा कि मैं भी आऊंगी। पिताजी ने कहा नहीं नहीं, तुम घर पर रहो, तुम छोटी हो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं भी आऊंगी, मैं पैदल चलूंगी, मुझे भी विट्ठल भगवान का दर्शन करना है। पिता ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें घर रहना है। बच्ची मान नहीं रही थी। जब मूंगी से चलकर गोविंद स्वामी, गोविंद नायक पैठण आए तो उनके साथ में वो बच्ची भी आई जिसका नाम था रमा। और नाथ महाराज ने पूछा, गोविंद क्या बात है, परेशान लग रहे हो? गोविंद नायक ने नाथ महाराज से कहा कि प्रभु, ये बच्ची जिद कर रही है, ये पंढरपुर आना चाहती है, मार्ग बड़ा कठिन है, रास्ते में पहाड़ है, रास्ते ठीक नहीं है, कांटे हैं, कंकड़ है और यात्रा बड़ी लंबी है, ये कहां चल सकती है? नाथ महाराज ने रमा से पूछा, 5 वर्ष की रमा से पूछा, क्या तुम चल पाओगी? और रमा ने कहा हाँ हाँ, मैं चलूंगी। नाथ महाराज ने कहा कि हे गोविंद, आने दो। नाथ महाराज ने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन दिया और इस मुर्दा पात्र में रमा ने मिट्टी भरी और एक छोटा सा तुलसी का पौधा उसमें लगा दिया। जब दंडी निकली हरिनाम संकीर्तन करती हुई, हरि गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा। डिंडी चलने लगी। डिंडी चलते 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 रमा भी चलने लगी। पहला दिन पूरा हुआ। नाथ महाराज ने पूछा, तुम्हें कष्ट तो नहीं है? रमा ने कहा नहीं, कोई कष्ट नहीं है। दिन बीतते गए। मस्तक पर जो छोटा सा मुर्दा पात्र है उसमें लगाया हुआ तुलसी का पौधा बड़ा होने लगा है। मस्तक पर तुलसी का पौधा लेकर निकली है रमा। तुलसी का बड़ा महात्म्य है। हरि 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 गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद। पंढरपुर पहुंच गई डिंडी। चंद्रभागा जी में स्नान किया। चंद्रभागा जी के तट पर जो पुंडलिक जी महाराज का मंदिर है, पुंडलिक जी महाराज का दर्शन किया। फिर मंदिर की ओर बढ़े, चोखोबा का दर्शन किया। नामदेव महाराज की जो पायरी है उसका दर्शन किया।
मंदिर में प्रवेश किया, श्री गणेश का दर्शन किया, गरुड़ जी का दर्शन किया, हनुमंत जी का दर्शन किया, नारद जी का दर्शन किया, जो वीणा लिए हुए आज भी खड़े हैं। नारद भगवान के प्रतीक के रूप में आज भी नारद खड़े हैं, नाम खंडित नहीं हुआ है। मंदिर में प्रवेश किया, श्री विठ्ठलनाथ भगवान का दर्शन किया। समचरण सरोजम सांद्र नीलांबुदाभं जगण निहित पाणिं मंडना मंडनाना तरुण तुलसी माला कंधर कुंज नेत्रं सदय धवलहासं श्री विठ्ठलं चिंतयामि। जब भी नाम लो विठ्ठल भगवान का, मन उसके मंदिर में पहुंच जाता है, उनके चरण दिखने लगते हैं। समचरण बड़े सुंदर है, विठ्ठलनाथ प्रभु के चरण बड़े सुंदर है। एकनाथ महाराज ने वंदना की, प्रभु आज आपके चरण कमल देख लिए। सरोजम, कमल का जो पुष्प है उसके जैसे कोमल है। परमात्मा का वर्ण नील वर्ण है। समचरण सरोजम सांद्र नीलांबुदाभं, परमात्मा का जो रंग है वो अद्भुत है। वह रंग सारे अंतःकरण में भर गया है। अंतर्बाह्य वो परमात्मा भर गया है। बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है। और अपने दोनों हाथ कटी पर रखकर, कमर पर रखकर बड़े सुंदर लगते हैं परमात्मा। जगना निहित पाणी, पाणी हाथों को कहा है। मंडना मंडनाना, बड़े सुशोभित हो गए हैं। हर समय, किसी भी समय देखो बड़ी सुंदरता है, अद्भुत सुंदरता है। तुलसी की माला पहनी हुई है। तरुण तुलसी माला कंधर कुंज नेत्रं सदय धवलहासं, बड़े दयावान है। सदय सदय धवलहासं, सारे विश्व को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। उनके हास्य ने सारे विश्व को प्रकाशित कर दिया है, मेरे अंतःकरण को भी प्रकाशित कर दिया है। अभी सेवा चल रही है पंढरपुर में। इस क्षण विठ्ठल भगवान की सेवा चल रही है। हरि हरि तरुण तुलसी माला कंधर कुंज नेत्रं सदय धवलहासं श्री विठ्ठलं चिंतयामि। एकनाथ महाराज ने
वंदन किया। एकनाथ महाराज ने पूछा, रमा कहाँ है? गोविंद नायक पीछे ही थे, उन्होंने कहा यहां है। नाथ महाराज ने कहा उसे आगे भेजो। रमा को आगे भेजा। एकनाथ महाराज रमा से कह रहे हैं, प्रभु को देख लो, ये श्री विठ्ठल है, इनके लिए हम हर साल आते हैं, चलकर आते हैं, इनका नाम लेकर आते हैं। ये महाविष्णु है, इनका दर्शन करने से सारे अवतारों का दर्शन हो जाता है, अलग से कोई दर्शन करना नहीं पड़ता। इस एक परमात्मा का दर्शन करने से जगत के सारे अवतारों को प्रणाम हो जाता है। रमा ने देखा, प्रभु का स्वरूप देखा, उसका अंतकरण गदगद हो गया। मैंने आज मेरे प्रभु का दर्शन कर लिया, बड़ी प्रसन्न हो गई, मुझे दर्शन हो गया, मुझे दर्शन हो गया। विठ्ठलनाथ प्रभु के चरणों पर मस्तक रख दिया। मंदिर के पास में ही, दक्षिण द्वार के पास, वृक्ष के नीचे एकनाथ महाराज बैठे। जो भक्त साथ में आए थे वो अभी बैठे, और रमा कहने लगी अपने पिताजी से, हे पिताजी, मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं मूंगी नहीं आऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। पिताजी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, तुम तो इतनी छोटी हो। गोविंद नायक ने एकनाथ महाराज से कहा कि प्रभु, ये जिद कर रही है, यहां रहना चाहती है पंढरपुर में, कैसी रहेगी, किसके पास रहेगी, इसे समझाइए। नाथ महाराज ने गोविंद को शांत किया। गोविंद शांत हो जाओ, कोई मार्ग निकलेगा, ये प्रभु की इच्छा है, वो यहां रहना चाहती है, ये प्रभु की इच्छा है। और एक दिन उनका दर्शन करने मंदिर के पुजारी, जिन्हें बड़वे कहा जाता है, वह आए। नाथ महाराज का स्वागत सत्कार उन्होंने किया। नाथ महाराज को विठ्ठल भगवान का प्रसाद दिया। नाथ महाराज ने कहा, हे पुजारी जी, ये छोटी सी 5 साल की बच्ची है, ये पंढरपुर में रहना चाहती है, ब्राह्मण कुल में जन्मी है, पैदल चलकर आई है विठ्ठलनाथ प्रभु का दर्शन करने, ये यहीं रहे, मेरी भी इच्छा है। किसी सुयोग्य ब्राह्मण कुल में इसका यदि विवाह हो जाता है तो सारी समस्या मिट जाएगी। और पुजारी ने कहा कि ठीक है, शाम को आपसे बात करता हूं, पहले किसी सुयोग्य वर के बारे में खोज करता हूं। और पुजारी जी शाम को आए और कहने लगे, नाथ जी बधाई हो, यहां पर श्री नामदेव नाम के बड़वे हैं, मंदिर की सेवा उनको मिली हुई है। प्रातः में जो मंगला की सेवा होती है, काकड़ा की सेवा होती है, वह उनको मिली हुई है। विठ्ठल भगवान का भक्त परिवार है और रमा को वहां दिया जा सकता है। सुयोग्य मुहूर्त देखकर यह विवाह हो सकता है। एकनाथ महाराज ने वर को देख लिया, बड़ा अच्छा लगा। गोविंद नायक से कहा कि अब देर मत करो, रमा यहां ठीक रहेगी। और रमा का विवाह नामदेव बड़वे के साथ संपन्न हुआ, जो विठ्ठल भगवान की भक्ति करते थे बड़े भाव से। रमा पंढरपुर में रह गई, डिंडी लौट आई। सारा जीवन रमा का गोपियों जैसा है। प्रातःकाल की सेवा जो है उनके तरफ है, नामदेव जी की तरफ है।
नामदेव बड़वे सेवा करते हैं, रमा साहित्य लेकर जाती है, प्रभु को स्नान देना है, जल देती है। नामदेव जी उसके हाथ का जल ले लेते हैं, प्रभु को अभिषेक करते हैं, दुग्ध देती है, दुग्ध का अभिषेक होता है, पंचामृत देती है, पंचामृत का अभिषेक होता है। क्रम क्रम से 10 विधि स्नान प्रभु के पूर्ण होते हैं। हे गोविंद, हे गोविंद, हरि हरि। सारी सेवा नामदेव जी कर रहे हैं, प्रभु को स्नान दिया, प्रभु का अंग पोंछ लिया, रमा को प्रभु का चरणामृत दिया, रमा ने वो चरणामृत पा लिया। प्रभु को वस्त्र दिए, अलंकार दिए, प्रभु को तिलक दिया जा रहा है। रमा बैठकर देख रही है, गंध लावा, गंध लावा, माझा प्रभुला गंध लावा, गंध लावा, गंध लावा, माझा प्रभुला गंध लावा। माझा विठोला गंध लावा, गंध लावा। वो भीतर नहीं है, द्वार के बाहर है। जो जो नामदेव महाराज मांगते हैं वह देती है। हरि विठ्ठला। पूजन तो अंतकरण के भाव से ही होता है, भाव बिना पूजन नहीं हो सकता। भाव बिना किया हुआ पूजन पूजन ही नहीं है। भगवान को गंध लगाया गया, चंदन का तिलक लगाया गया, उसके बीच में श्याम बिंदी लगाई गई, बुक्का लगाया गया, सिर पर मुकुट रखा, तुलसी की माला, तुलसी दल की माला प्रभु को पहनाई और फिर प्रभु की आरती होने लगी। हरि हरि। सहस्र दीपे दीप कैसी प्रकाशली प्रभा, उजळल्या दश दिशा, गगनाली से शोभा। गायन होने लगा, आरती हुई प्रभु की, नैवेद्य अर्पण करने का समय आया और ताजा माखन, माखन का बड़ा सा गोला रमा ने अपने पति नामदेव जी के हाथ में दिया। वो माखन का गोला उन्होंने लिया और श्री विठ्ठल भगवान के मुख को लगाया। रमा ने वो दृश्य देखा और उसकी आंखों से अश्रु झरझर बहने लगे, आनंद के अश्रु। आज मेरे प्रभु को नैवेद्य अर्पण हुआ है। पूरी सेवा रमा ने देखी, बड़े भाव से देखी, उसके अंतकरण में वह भाव प्रकट हो गया। नामदेव महाराज ने मुड़कर देखा, रमा की आंखों में अश्रु। नामदेव महाराज सोचने लगे कि मेरे अंतकरण में जो भाव है उससे भी बड़ा भाव पत्नी रमा के अंतकरण में है।
उनके अंतकरण में यह विचार निर्माण हुआ और रोज का यह दृश्य है, रोज का यही भाव है। भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में रमा तल्लीन हो गई है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वत्मनि। अश्रद्ध जीव का जो भाव होता है उसे भाव नहीं कहा जा सकता। वो तो अज्ञानी जीव है, संसार चक्र में फंसा हुआ है, संसार उसके अंतकरण का छूटता ही नहीं है। इतना संसार में फंस चुका है, फिर भी चाहता संसार ही है। ये तो श्रद्धावान का भाव है। रमा के अंतकरण की श्रद्धा दिन भर उस परमात्मा का चिंतन है, उसके स्वरूप का चिंतन है। कई साल बीत गए, रमा की तरुण अवस्था है, परिवार की जिम्मेदारी आ गई है, परिवार के सारे कार्य बड़े सुचारू ढंग से करती है, अच्छी गृहिणी बन गई है, किंतु भगवान की सेवा के लिए नित्य उपस्थित है, कभी भी टालती नहीं है और भाव बढ़ता ही जा रहा है। महाभाव है। रमा गोपी है, गोपी ने जन्म लिया है। श्री विठ्ठल भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन की गोपी ने रमा के रूप में जन्म लिया है, तभी ये घटित हुआ है, अन्यथा कैसे हो सकता है। हरि 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 हरि। आता माझा भावा अंतराय नको देवा, आता माझा भावा अंतराय नको देवा। आले भागा ते करीतो तुझे नाम उच्चारितो। ऐसा भाव है। एक दिन नामदेव महाराज के अंतकरण में, रमा के पति के अंतकरण में ये भाव जागा। रमा का भक्ति भाव बड़ा श्रेष्ठ है, वह भक्ति मुझे नहीं मिली है, ग्लानि हो गई और एक दिन घर छोड़कर चले गए। रमा से कुछ नहीं कहा, रमा को नहीं बताया। रमा बड़ी व्याकुल हो गई, कहां गए कहां गए कहां गए। चिंता में दिन बीत गया, चिंता में रात बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई। चिंता दूर हो गई है रमा, उसने चूल्हा जलाया ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, बैठी हुई है, भगवान की ओर देख रही है। हे प्रभु, ये कितना बड़ा संकट आया है, अब मैं क्या करूं। और उधर मंदिर में भी भगवान को नैवेद्य नहीं मिला, भगवान ने नैवेद्य ग्रहण किया ही नहीं, किसी और का नैवेद्य लिया ही नहीं। इधर रमा भूखी बैठी है, उधर परमात्मा भूखे बैठे हैं। रात्रि का समय है, दरवाजे की कुंडी बजने लगी।
रमा ने सोचा शायद उनके पति आए होंगे। रमा ने दरवाजा खोला, साक्षात विट्ठल भगवान सामने खड़े हैं। विट्ठल भगवान जल्दी से अंदर आ गए। रमा से कहने लगे, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। रमा कहने लगी, कुछ भी नहीं है घर में, अब मैं तुम्हें क्या दूं? विट्ठल भगवान कहने लगे, हे रमा, कुछ ना कुछ तो है, जल्दी से ले आओ। रमा भीतर गई, देखने लगी 2 दिन की पुरानी छाछ है और वो तो अभी खाने के योग्य नहीं रही है। रमा ने कहा, है प्रभु, कुछ भी नहीं है, 2 दिन से पड़ी हुई छाछ है, वो तो खाने के योग्य नहीं है। प्रभु ने कहा, वही लेकर आओ। और एक बाटी में जो पत्थर की बनी हुई रहती थी पुराने जमाने में, पत्थर का बना हुआ एक बर्तन, बाटी जैसा, दगड़ी जिसे बोला जाता था। रमा ने उस दगड़ी में वो छाछ ली। और उसमें थोड़ा आटा मिलाया, आटा मिलाकर वो छाछ दी, प्रभु को दी और प्रभु ने वो ग्रहण कर ली। रमा देख रही है, परमात्मा ने वो छाछ, आटे से मिली हुई वो छाछ ग्रहण की। रमा से मिलने के लिए परमात्मा आए थे, वह परमात्मा आज भी रमा जी के घर में विराजमान है। उन्हें ताक पीठे विठोबा कहा जाता है। रमा जी का भक्ति भाव था, इसीलिए परमात्मा को आना पड़ा। रमा जी की श्रद्धा थी, इसीलिए परमात्मा को आना पड़ा। श्रद्धावान को परमात्मा मिलते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। कृष्णा कृष्णा मोहे करो भाव पार। कृष्णा कृष्णा मोहे करो भव पार। कृष्णा कृष्णा मोहे करो भव पार। जीर्ण भई नौका मेरी, जीर्ण भई नौका मेरी। तेज बड़ी मझधार। कृष्णा कृष्णा मोहे करो भाव पार। जन्म जन्म के करते फेरे, जन्म जन्म के करते फेरे। भोगे दुख
अनंत घनेरे, भोगे दुख अनंत घनेरे, अब तो उबारो पालनहार, कृष्णा कृष्णा मोहे करो भव पार, कृष्णा कृष्णा मोहे करो भव पार, कृष्णा कृष्णा मोहे करो भव पार। हरि ओम हरि हरि हरि। तैत्तरीय श्रुति का शांति पाठ है। ओम शन्नो मित्र शन्वरुणा शन्नो भवर्ते यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमाः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ये तैत्तरीय श्रुति का शांति पाठ है और पहली जो शिक्षावल्ली है उसका पहला श्लोक है। प्रथम श्लोक। भिन्न भिन्न इंद्रियों के देवता उनकी प्रार्थना की है। हमें भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। सत्ययुग में ऋषिकुल हुआ करते थे और उन ऋषिकुलों में बटू रहा करते थे जो गुरु के चरणों में निवास करके विद्या प्राप्त करते थे और ब्रह्म मुहूर्त में इन मंत्रों का उच्चार करते थे। प्रार्थना का बड़ा महत्व है। ये हमारी प्रार्थना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रोज हम प्रभु का चिंतन करते हैं। ये भक्ति उपनिषद की जो चर्चा चल रही है ये अभी और कुछ दिन है। श्रीमद् भगवद गीता ये गीतोपनिषद कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का उपनिषद कहा जाता है। पाहे पादूध पवित्राणि गोड पासी त्वचेचिया पदराड परिते अव्यरुणी गोचीड अशुद्ध काय सेविती। इससे बोध ये लेना है हमें शुद्ध का सेवन करना चाहिए। हमारा जीवन शुद्ध हो, हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारे भाव शुद्ध हो, सारे जीवन में सर्व शुद्धि हो। सर्व शुद्धि में समाधान है। किसी प्रकार का कोई किल्मिश, किसी प्रकार का कोई अमंगल हमारे जीवन में ना हो। का कमल कंदाणी दर्दुरी नांदनु कैकेची घरी परी परागू से विजय भ्रमरी एराच कल चिवरे।
मृगजळ देखुनी डोळा, तुमकी जे अमृताचा गिळता गळाळा, तोडीला परिशु बांधिला गळा, शुक्ति काल बे। ऐसी अवस्था हो गई है, अमृत मिल गया है, मुख में अमृत है और सामने मृगजल देखा है जो होता ही नहीं है, जो केवल भ्रम होता है। ब्रह्म के सुख के लिए अमृत का सुख त्याग दिया है। जो व्यक्ति परमार्थ नहीं करता है उसकी ये अवस्था होती है। हरि हरि। असत्य के पीछे दौड़कर परमार्थ का जीवन छोड़ देना ये बुद्धिमानी नहीं है। जो नियम धारण किया है उसे छोड़ना ये बुद्धिमानी नहीं है। हरि। शास्त्र के प्रकाश में मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। श्रवण करिता कृष्ण चरित, हृदय उगवला उल्लास। कृष्ण परमात्मा का चिंतन करते, कृष्ण परमात्मा के चरित्र का श्रवण करके अंतकरण में उल्लास निर्माण हो गया। पुरंदरदास महाराज की पत्नी ने पति को जो उपदेश किया, सिर पर हाथ रखकर पुरंदरदास घर में बैठे, जो पहले प्रसंग हो गया उससे दुखित हो गए थे कि मैं धन के लोभ में कैसा लोभी बन गया, मेरे अंतकरण में दया रही नहीं, मेरे अंतकरण में भगवान का प्रेम नहीं रहा। एक ब्राह्मण की अवहेलना मैंने कर दी, एक ब्राह्मण का मैंने धिक्कार कर दिया। पुरंदरदास रोने लगे और उनकी पत्नी लक्ष्मी उनके पास गई और उनसे कहा, हे स्वामी दुख मत कीजिए, अब हम पंढरपुर जाएंगे। पंढरपुर में अनंत सुखों का देने वाला दाता वह खड़ा हुआ है, वह साक्षात है, उसका दर्शन हम करेंगे। और पत्नी को साथ में लेकर पुरंदरदास पंढरपुर आए, विठ्ठल भगवान का दर्शन किया, उनके चरणों पर मस्तक रख दिया, सारे दुख विलीन हो गए। परमात्मा का स्वरूप देखकर पुरंदरदास के अंतकरण में वो भाव निर्माण हुआ, वह प्रेम निर्माण हुआ, वह अद्भुत भाव उसका अनुभव करने लगे पुरंदरदास, और पुरंदरदास विठ्ठल भगवान के हो गए। अब उनके जीवन में दूसरा कुछ भी बचा नहीं है, सारा जीवन परमार्थमय हो गया। ये पत्नी के कारण, पत्नी लक्ष्मी के कारण ये योग उनके जीवन में आया। अर्धांगिनी का जो चरित्र है, धर्म पत्नी का जो चरित्र है, वह लक्ष्मी ने पूरा किया। पुरंदरदास विठ्ठल भगवान के भक्त बन गए, सुंदर पदों की रचना करने लगे, पंढरपुर में निवास किया, चंद्रभागा का स्नान, नगर परिक्रमा, विठ्ठल भगवान का दर्शन, अखंड चिंतन, बहुत समय उन्होंने पंढरपुर में बिताया। फिर लौट गए, अब लौट गए भगवान नाम प्रचार करने के लिए,
और इतना अद्भुत कार्य करके दिखाया। आज भी कर्नाटक में उनके पद बड़े आदर और श्रद्धा से सुनाए जाते हैं। मीरा जी के पद में जो भाव है वो भाव पुरंदर दास जी महाराज के जीवन में प्रकट हो गया। मारो प्रणाम, मारो प्रणाम। पद तो राजस्थानी भाषा में है। एक भक्त आया था वृंदावन धाम से, वो बेड़ता पहुंचा। मीरा जी से मिलना हुआ। वृंदावन धाम का प्रसाद उसने मीरा जी को दिया और परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताने लगा। वृंदावन बिहारी लाल की सुंदरता सुनाने लगा और वह सुंदरता सुनकर मीरा जी के अंतकरण में दिव्य भाव निर्माण हुआ। मीरा जी गाने लगी, मेड़ता से प्रणाम भेजा है, वृंदावन बिहारी लाल को प्रणाम भेजा है। मीरा जी को संगीत का ज्ञान था, गायन का शास्त्र उसे याद था। बिहारी दास नाम के एक संत, जिनकी भेंट बचपन में मेड़ता में मीरा जी से हुई थी और बिहारी दास ने संगीत के शास्त्र का ज्ञान मीरा जी को दिया था। ज्ञान प्राप्त किया मीरा जी ने, अनेक पद रचे, छंदों में मीरा जी गायन करती थी। और वृंदावन धाम से जो भक्त आया, जिसने बांके बिहारी जी का प्रसाद दिया मीरा जी को, वृंदावन बिहारी लाल का प्रसाद दिया, मीरा जी प्रणाम करने लगी। मेड़ता का प्रणाम वृंदावन धाम तक पहुंच गया। मीरा ने इधर गायन किया और उधर वृंदावन में उस बांके बिहारी के अंतकरण में रोमांच आ गए, सारा शरीर पुलकित हो गया। मारो प्रणाम, मारो प्रणाम, मारो प्रणाम, मारो प्रणाम, मारो प्रणाम। बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी, मारो प्रणाम। मोर मुकुट, मोर मुकुट माथ्या, मोर
तिलक बिराजा। मोर मुकुट माथ्या तिलक बिराजा। आंखें बंद कर मीरा गा रही है और वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन में सुन रहे हैं मीरा की हृदय की पुकार। आहा मोर मुकुट माथ्या तिलक बिराजा। कुंडल अलका करीजी, कुंडल झलका करीजी, कुंडल झलका करीजी। हाँ कुंडल झलका करीजी। मारो प्रणाम बांके बिहारी जी। मारो प्रणाम, मारो प्रणाम। रीझ रिझावा, रीझ रिझावा। अधर मधुराधर, अधर मधुराधर। बंशी बजावा, अधर मधुराधर। बंशी बजावा। अधर मधुराधर। वंशी बजावा। रीझ रिझावा ब्रजनारी जी। रीझ रिझावा ब्रजनारी जी। मारो प्रणाम, प्रणाम बांके बिहारी जी। मारो प्रणाम, मारो प्रणाम, मारो प्रणाम बांके बिहारी जी। या छब देखिया, या छब देखिया, या छब देखिया। मोह्या मीरा, या छब देखिया। मोह्या मीरा। मोहन गिरिवर दारी जी। मोहन गिरवर धारी जी। मारो प्रणाम, प्रणाम बांके बिहारी
मारो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी जी। हरि ओम। शन्नो मित्रा शन्वरुणा शन्नो भवर्ते यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतप्वजिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवत माम् अवत वक्तारम्। ओम शांति शांति। ओम नमो